हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस कुछ टाइम के बाद में एक न्यू सीरीज अपलोड होने वाला है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसके न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब हम तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वहाँ पे एम्परर बैरन को देखते हैं, जिसके ऊपर डीमन लॉर्ड अपने सोल सीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए अटैक कर देता है। अब खुद की तरफ सोल सीलिंग टेक्निक को आता हुआ देख के बैरन बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो कहने लगता है मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। और हम देखते वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है। मतलब कि उसका वो प्रोटेक्टिव स्पिरिट जो कि उसकी हेल्प किया करता है जब वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में होता है। और हम देखते वहां पे धर्माकाया आ गया था, उसका गार्डियन स्पिरिट जो कि उसके एंसेस्टर का था। और हम देखते वो उसके यूज से डीमन लॉर्ड के सोल सीलिंग टेक्निक से बच गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड को देखते जो वहाँ पे कहने लगता है ओ तो तुमने अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया, बट मैं तुम्हें बता दूं ये यहाँ पे डीमन कंटिनेंट है और तुम मेरे ही इलाके में आके मुझे ही हराने की कोशिश कर रहे हो और मुझे सप्रेस करने की कोशिश करोगे। तुम जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कहते हुए हम देखते डीमन लॉर्ड अपने एनर्जी को गैदर करने लगा था। और हम देखते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी पूरी तरीके से तैयार हो रहा था, जिसकी हेल्प से डीमन लॉर्ड डायरेक्टली बैरन के ऊपर अटैक कर देता है। अब उस खतरनाक अटैक को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देख के बैरन भी अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगा था। बट हम देखते यहाँ पे डीमन लॉर्ड का वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से बैरन के एंसेस्ट्रल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। और हम देखते डीमन लॉर्ड लगातार उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से कमजोर कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ बैरन भी बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगता है। वो कहने लगता है एंसेस्टर क्या आप इसे रोक पाओगे। हम देखते दूसरी तरफ उसका गार्डियन एंसेस्टर कहने लगता है भले ही मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, बट इस जगह पे मेरी एनर्जी बहुत ही ज्यादा सप्रेस हो गया है। इतना ही नहीं, मुझे नहीं लगता मैं इस डीमन से फाइट में जीत पाऊंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है ओ तो तुम लोगों को भी पता चल गया कि तुम लोग मुझसे जीत नहीं पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसके एंसेस्ट्रल स्पिरिट के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करने लगता है। और हम देखते डीमन लॉर्ड के इस अटैक की वजह से वो स्पिरिट भी पूरी तरीके से वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगा था, वैनिश होने लगा था, जिसको देख के बैरन बहुत ही ज्यादा शॉक पड़ने लगता है। इवन की बैरन भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहा था। हम देखते उसके एंसेस्ट्रल स्पिरिट के एनर्जी को डीमन लॉर्ड पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत रिकवर हो गया था। वो कहने लगता है भले ही तुम्हारे दूध से साथी की तरह यह स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट ठीक है काम चल जाएगा, थोड़ी बहुत तो मेरी सोल एनर्जी कवर हो ही गया। डीमन लॉर्ड की ऐसी बातें सुन के वहाँ पे एम्परर बैरन कहने लगता है इसका मतलब उसको तुमने ही मारा था। हम देखते डीमन लॉर्ड स्माइल देते हुए कहने लगता है हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हारे साथी को मैंने ही खत्म किया था, दूसरा जो कि तुम्हारी तरफ बहुत ही ज्यादा बोल रहा था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे बैरन बहुत ज्यादा घबरा गया था। और हम देखते वो अपने सोल को बर्न करते हुए एनर्जी को रिलीज करके वहाँ से भागने लगा था, जिसको देख के दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड कहने लगता है तुम यहाँ से भागना चाहते हो और तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने वेपन का यूज करते हुए उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे अपने वेपन को लगा देता है। हम देखते हैं बैरन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए उसके हर एक अटैक से बचते हुए वहाँ से भाग रहा था। वो सोचने लगता है मुझे जैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, लगता है इस बार मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबराते हुए भागने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब कुछ देख के चांसो एक स्माइल देते हुए अपने फॉर्मेशन फ्लैग्स को बाहर निकालता है। और हम देखते वो चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बैरियर को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एम्परर बैरन वहां से बाहर भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हम देखते तभी वहां पे डीमन लॉर्ड का वेपन भी उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है और एम्परर बैरन नीचे की तरफ गिर गया था। और वहां पे डीमन लॉर्ड और चांसो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एम्परर बैरन कहने लगते हैं आखिरकार तुम लोग क्या करना चाहते हो मेरे साथ में। हम देखते चांसो कुछ भी नहीं बोलता, वो वहां पे सोल सीलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चला गया था। मतलब कि एम्परर बैरन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चांसो चला गया था ताकि वो यहाँ पे उसके अंदर अपने सील को इम्प्लांट कर सके और उसे अपना स्लेव बना सके। अब वो जैसे ही उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाता है हम एम्परर बैरन को देखते जो कि अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने वेपन्स का यूज करने लगा था। उन सोर्स का यूज करते हुए चांसो के ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते चांसो उसके हर एक अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा था। और वो कहने लगता है तुमने मुझसे पंगे लेकर गलती कर दी, ऐसा लग रहा है
आज तुम्हारा बैड लग है कि तुम मुझसे निपटने के लिए आ गए। इतना कहते हुए हम देखते चांस उसके हर एक अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पे बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे चांसाओ की रियल बॉडी उसके मतलब कि बैरन के रियल बॉडी के ऊपर अपने सोल टेक्निक का यूज कर रहा था। मतलब कि बाहर से वो उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस को सील करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे अंदर चांसाओ के स्पिरिट जो कि बैरन के स्पिरिट के साथ में फाइट कर रहा था ताकि वो यहाँ पे उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से अपने सेल को इम्प्लांट कर सके। हम देखते चांसाओ भी अपने पाव का यूज करते हुए एम्परर बैरन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बैरन पीछे की तरफ होने लगता है। वहीं पे बाहर हम बैरन को देखते हैं जिसको कि बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि अंदर चांसाओ लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिसका असर बाहर उसके बॉडी के ऊपर पड़ रहा था। क्योंकि जब चांसाओ उसके ऊपर अटैक कर रहा था तभी उसके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था बाहर की तरफ। हम देखते चांसाओ लगातार बैरन के स्पिरिट के ऊपर अटैक किए जा रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा कूट रहा था, नीचे ऊपर हर जगह पटक रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं बैरन की स्पिरिट बॉडी उस अटैक को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका सोल वहां पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है। मतलब कि जो कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट कर रहा था वो वहां पे हटने लगा था। बट हम देखते वहां पे चांसाओ कहने लगता है हट जाओ अब मेरी बारी। हम देखते उसका सोल पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है जो कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था। अब हम देखते बाहर की तरफ जहाँ पे चांसाओ अपने सोल सीलिंग टेक्निक को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और हम देखते उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बैरन के माइंड के अंदर जा रहा था उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर। और हम देखते उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चांसाओ ने अपना सोल सीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए सील को लगा दिया था। मतलब कि ऑफिशियली अब ये यहाँ पे चांसाओ का स्लेव बन चुका है। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड चांसाओ के पास में आने लगता है जहाँ पे चांसाओ कहने लगता है अच्छा हुआ इसको हमने अपना स्लेव बना लिया, अगली बार जब हम उन काले मार्क्स वाले बंदों से मिलेंगे तब हम उनका अच्छी तरीके से सामना कर पाएंगे, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे चांसाओ डीमन लॉर्ड को ये सब कुछ बोल रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड कहने लगता है मास्टर आप तो कमाल क्यों, आपने पहले ही यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन को पूरी तरीके से बिखेर रखा था ताकि आप इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाओ। तभी हम देखते वहाँ पे बैरन की नींद खुलती है, मतलब कि वो उठ गया था, अब वो यहाँ पे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। और हम देखते वो वहाँ पे चांसाओ की तरफ बढ़ने लगता है, तभी वहाँ पे क्वींसू उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड उसके अटैक को रोक देता है। वो कहने लगता है सिस्टर इन लॉ रुक जाइए, आपको इसके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं, वैसे भी अभी हमारा स्लेव है तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं। उसकी बातें सुन के क्वींसू कहने लगती है क्या स्लेव। हम डीमन लॉर्ड को देखते जो वहाँ पे कहने लगता है सिस्टर इन लॉ को ग्रीट करो। अब हम देखते बैरन वहाँ पे ना चाहते हुए भी क्वींसू को ग्रीट करने लगा था सिस्टर इन लॉ बोलते हुए। वहीं पे दूसरी तरफ चांसाओ कहने लगता है वैसे मैंने सुना तुम अपने डिसाइपल और यहाँ पे चेंसी के बारे में कुछ बोल रहे थे। हम देखते वहाँ पे वो कहने लगा था ऐसा लग रहा है आपके फ्रेंड जो कि यहाँ पे चेंसी है वो खतरे में है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे चांसाओ शॉक हो गया था और वो कहने लगता है क्या चेंसी अभी खतरे में है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।